हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सामने आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है कि पीईटी 2025 जो भी हम लोग जानते हैं यूपी पैट का एग्जाम हुआ है। ये बातचीत हो रही है यूपी उत्तर प्रदेश पैट के एग्जाम की। और ये उत्तर प्रदेश पैट का एग्जाम हम लोग जानते हैं 2 दिन चला है, 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम चला है। तो इस एग्जाम में बच्चों के मन में एक बहुत बड़ी एक समस्या आ रही है। बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा इतना हुआ है, क्या मेरा यहाँ पर कट ऑफ जो है वो क्लियर हो पाएगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, जिन लोगों ने इस बार यूपी पेट का एग्जाम नहीं दिया है वो बिल्कुल निश्चित रूप से घाटे में रहने वाले हैं, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार पेट के दम पे ही बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस करने वाली है। उन वैकेंसीज में टॉप प्रायोरिटी पर वैकेंसी है उत्तर प्रदेश लेखपाल की वैकेंसी। और लेखपाल की जो वैकेंसी आपकी आ रही है प्यारे विद्यार्थियों, वो आप ये समझ सकते हो 8,000 तो हम लोग मानते ही हैं कि 8,000 का, लेकिन इसका अधियाचन जो है वो आप ये मान सकते हैं 13,500 पद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी ये है। तो होता क्या है कि आप जो भी बच्चे इस पेट एग्जाम को क्लियर करते हैं, यानी कि कट ऑफ से ऊपर जाते हैं, उसके बाद में जो वैकेंसीज निकलती हैं उन वैकेंसीज में कितने कट ऑफ के लोग उसके लिए क्वालिफाई कराए जाते हैं, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा समझिएगा, आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, ये मैंने कुछ वैकेंसीज के नाम लिखे हुए हैं। लेखपाल लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा हुआ है, ग्राम विकास अधिकारी लिखा हुआ, आशुलिपिक लिखा हुआ, जिसमें आप लोग यहाँ पर जो लेखपाल, उत्तर प्रदेश में लेखपाल का जो पद है बड़ा महत्वपूर्ण सा पद माना जाता है। उत्तर प्रदेश क्या कहें, हर जगह जिसको हम लोग कहते हैं पटवारी या लेखपाल, बड़ा महत्वपूर्ण पद है। और देखिए 8,000 वैकेंसी तो आपकी है, लेकिन अधियाचन में अभी से बता दे रहा हूं ये लगभग 13,500 आपकी वैकेंसी हो जाएंगी। सबसे पहला विद्यार्थियों के मन में मेरा यही है सवाल कि सर मेरा कितना स्कोर हो जाए तो मैं इस लेखपाल के लिए क्वालिफाई कर पाऊंगा। मैं अभी से बता दे रहा हूं 2021 में पैट हुआ, 2022 में हुआ, उसके बाद में हम लोग जानते हैं ये 23 वाला, और फिर उसके बाद में हम जानते हैं ये 25 वाला। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो 22 में आया था ना लेखपाल का 21 के बेस पर, तो 23, 25, अब इन सभी में जो पैट की जो वैलिडिटी थी वो 1 साल थी। कितनी थी? 1 साल थी। 25 में इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 3 साल कर दिया गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, कितना कर दिया गया भाई? 3 साल कर दिया गया। अब लेखपाल के लिए आपका कितने कट ऑफ में आप लेखपाल वाले उसमें आ जाएंगे भाई? कट ऑफ में आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। तो मैं अभी से बता दे रहा हूं, अगर कोई कैंडिडेट अनरिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो आप मान के चलिए 65 स्कोर है, 65 अगर नंबर हैं आपके, 100 में से 65 क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, 65 है, तो आप निश्चित रूप से क्वालिफाई कर जाओगे, सेफ जोन है ये। लेकिन कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं मेरे सर 61 हैं, मेरे सर 62 हैं, मेरे सर 63 हैं, मेरे सर 64 हैं, लेकिन 65 नहीं है। तो उनको भी बिल्कुल उदास होने की जरूरत है। मैंने क्या पहले ही बोल दिया, ये सेफ जोन में आ जाएंगे। अब लेखपाल के लिए तो आप ये हो गए भाई, हमने कहा 65 है। इसके अलावा ग्राम पंचायत अधिकारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, आशुलिपिक है। इसके अलावा भी और भी पद हैं, मैं आपको बता दूं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, राजस्व निरीक्षक है, गन्ना पर्यवेक्षक है, और लास्ट वाले उसमें मंडी सचिव जो ग्रेड 2 था वो भी आपका शामिल किया गया था। ठीक है, लोअर पीसीएस वाला भी कुछ जगह पर शामिल हुआ है। तो याद रखना है आप सभी विद्यार्थियों को कि भाई जो कट ऑफ आपका, जैसे मान लीजिए कुछ विद्यार्थी जो हैं वो 70 हैं, तो वो तो सभी के लिए, चाहे वो ये है, चाहे ये है, चाहे राजस्व निरीक्षक है, चाहे गन्ना पर्यवेक्षक है, किसी भी पद के लिए वो शॉर्टलिस्ट होंगे। चाहे लेखपाल है, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी है, ग्राम विकास अधिकारी, आशुलिपिक है, वो सभी के लिए होंगे। लेकिन केवल लेखपाल के लिए मैं कहूं तो 65 वाला सेफ है। 65 से ऊपर है आपका, बहुत अच्छा है, आप सभी के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। तो पहले मन में ये एकदम निकाल दीजिए कि भाई हमारा 60 रह गया, 61 रह गया। अगर आप बिफोर के वैकेंसीज देखते हैं, जो वैकेंसी आई थी उनमें बहुत कम कट ऑफ वाले लोग भी शॉर्टलिस्ट किए गए थे। कुछ एग्जाम में 20 गुना 40 गुना तक, अब आप समझ सकते हो। जैसे 8,000 वैकेंसी है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब 8,000 है वैकेंसी, तो 8,000 का जैसे मान लीजिए ये 40 गुना हो गया तो कितना हो गया? 3,20,000। 3,20,000 हो गया ना। अब 3,20,000 हो गया तो 3,20,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए एग्जाम में भाई। इनके आधार पर आपका ये लेखपाल का एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है ना। अब ऐसा मत सोचना 3,20,000 लोग सब लेखपाल बन जाएंगे, बनेंगे 8,000 ही। फिर जो एग्जाम का प्रोसेस है, जो कमीशन का प्रोसेस है, वो पूरा फॉलो किया जाएगा। लेकिन पेट देना इसलिए जरूरी था, बहुत सारे बच्चों ने इस बार जो है पेट दिया है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं।
लगभग 25 लाख फॉर्म भरे गए। कितने? 25 लाख फॉर्म भरे गए, 25 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए थे। एग्जैक्ट जो आंकड़ा है जो एग्जाम में अपीयर हुए वो 19,41,000 लोग ये आपके पेट के एग्जाम में अपीयर हुए। तो एक अच्छी प्रेजेंस रही। और एक बड़ा जबरदस्त न्यूज़ है सामने कि उत्तर प्रदेश में बहुत जगह पर, जैसे मैं बरेली की बात करूं, शाहजहांपुर की, खासकर शाहजहांपुर की बात करूं, तो आप ये समझिए कि जहां जहां पर पेट का सेंटर था वहां पर स्कूलों में पानी भरा हुआ है। जैसे कुछ स्कूलों की बात करें, वहां पर बड़े बड़े स्कूल हैं जहां पर सेंटर था, पानी भरा हुआ है, लेकिन प्रशासन ने बहुत हेल्प डेस्क बनाई जिसमें एडीएम रैंक से लेकर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, कानून, वो सारे लोगों की ड्यूटी रही एग्ज़ाम को कराने में। उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। सोचिए, पानी में एडीएम साहब तक वहाँ पर अपनी पैंट समेट करके खड़े रहे वहाँ पर, और बेंचें लगवाते रहे। बच्चों के कोई जो शेड्यूल था एग्ज़ाम का उसके दरमियान कोई बाधा ना आए, ऐसे डेडिकेशन के साथ सभी उत्तर प्रदेश प्रशासन ने वहाँ पर एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया। तो निश्चित रूप से ये जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, अच्छा स्कोर किया है, उनको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अब जो वैकेंसीज आने वाली हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार की, जबरदस्त वैकेंसी। पहली आपकी लेखपाल की अनाउंस होगी, राजस्व निरीक्षक की अनाउंस होगी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की अनाउंस होगी, सचिव वाली अनाउंस होगी, गन्ना पर्यवेक्षक की अनाउंस होगी, उसके बाद मंडी सचिव वाला भी आपका अनाउंस हो जाएगा, लोअर पीसीएस का अनाउंस हो जाएगा। अब एक बात और मैं बता दूं, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें बच्चों के पास CCC का डिप्लोमा नहीं है। क्या नहीं है भाई? CCC का डिप्लोमा नहीं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, CCC अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो CCC भाई जरूर कर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी पोस्ट है जहां पर CCC की जरूरत होगी। तो CCC आप लोग जरूर कर लीजिएगा। कट ऑफ के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, मैं अभी से बता दे रहा हूं। 65 वाला रिजर्व जो है वो आपका सेफ है, और वो लेखपाल के लिए तो 100% सेफ है। और अगर जनरल का किसी का 70 जा रहा है तो वो सारे वैकेंसी उन सभी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जा सकता है। अगर कोई ओबीसी है तो ओबीसी में भी अगर आप देखोगे तो ओबीसी वालों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो देखिए 1 से 2 नंबर का, अदरवाइज अगर आप पिछला देखेंगे तो ओबीसी और जनरल की मेरिट आपकी बराबर गई थी। हाँ, एससी अगर कैटेगरी को कोई बिलोंग करता है तो निश्चित रूप से अगर उसके 5 से 7 क्वेश्चन कम है तब भी वो क्वालिफाई कर जाएगा। एसटी वाला है उसका हो सकता है 10 क्वेश्चन आपका कम है तब भी वो क्वालिफाई कर जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। तो बिल्कुल मन में संशय नहीं रखना है, दुविधा नहीं रखनी है। आप सभी लोगों को मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा, 65 सेफ है। और देखिएगा 65 से नीचे ही रहेगी। जो आपका रहेगा ना 60 से 65 वाला, ये 60 से 65 वाला हो सकता है लेखपाल के लिए भाई 60 वाला भी आपका जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए। लेकिन बाकी के एग्जाम भी तो आप लोग देंगे ना। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आपके 65 है तो बहुत अच्छा है। 65 में कोई इफ बट नहीं है यार, इधर भी लटके उधर भी होगा कि नहीं होगा, शॉर्ट लिस्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये सारी चीजें आपकी नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं और फिर से मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।